भारतीय शहर अहमदाबाद में एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 133 अफराद की हलाकत की तस्दीक। तैयारे में 230 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान समेत 242 अफराद सवार थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा उड़ान भर के फौरी बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब डॉक्टर्स के हॉस्टल पर गिरकर तबाह हुआ। हादसे का शिकार तैयारा लंदन जा रहा था। उड़ान भरने के बाद 1 मिनट से भी कम वक्त में 625 फुट की बुलंदी पर तैयारे से राब्ता मुनक़ते हो गया था। तैयारा गिरने से कबल जहाज़ के कैप्टन ने मेडे की कॉल दी। तैयारे में गुजरात के साबिक वज़ीर आला रूपानी समेत 169 भारतीय मुसाफिर, 53 बरतानवी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली मुसाफिर भी सवार थे। बरतानवी वज़ीर आज़म का अहमदाबाद तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लैमी का कहना है कि भारतीय हुक्काम के साथ मिलकर हक़ाइक़ मालूम करने और मदद फराहम करने पर काम कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी भारत में तैयारे के हादसे पर इजहार अफसोस। कहा, आज भारत में तैयारा गिरने का दिलखराश वाक़या पेश आया। सानहे पर भारतीय अवाम से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत करते हैं। खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो ज़रदारी का भारतीय तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। कहा, हमारी हमदर्दियाँ मुतासिरा अफराद और उनके अहले खाना के साथ हैं। इसराइल के ईरान पर मुमकिन हमले और ईरान के रद्द-ए-अमल के पेश नज़र अमरीका ने इराक, कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से गैर सिफारती अमले और फ़ौजियों के अहले खाना को इंखला की हिदायत कर दी। मशरक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डे और सिफारत खाने हाई अलर्ट। अमरीकी मीडिया का दावा है कि अमरीकी हुक्काम को आगाह किया गया है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले की सूरत में ईरान फौरी सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब देगा। सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कोरेला ने कशीदगी के बायस आज सेनेट कमेटी में अपनी ब्रीफिंग भी मुलतवी कर दी। ईरानी फ़ौज ने दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए मशक़ें शुरू कर दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। हरगिज़ कबूल नहीं कि अपना पुरअमन एटमी प्रोग्राम बंद करके सनत, तिब, ज़राअत और दीगर उलूम में दरकार जौहरी मवाद के लिए मगरिब की मंजूरी का इंतज़ार करें। मगरिब ईरानी जौहरी प्रोग्राम रोल बैक करने का मुतालबा करने का हक़ नहीं रखता। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज़ नासिर ज़ादे ने कहा कि जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात हमारे मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। उम्मीद है नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में होगा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने 20 साल में पहली बार ईरान को जौहरी अदम फैलाव की जिम्मेदारियों के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बंद कमरा इजलास में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। तेहरान की आलमी एटमी तवानाई की करारदाद की मजम्मत। फोर्डो साइट को जदीद सेंट्रीफ्यूजिस के साथ मुकम्मल तौर पर अपग्रेड करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और सीनियर अफसरान का आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि वज़ीर आज़म अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के सिफारती वफ़द की यूरोपियन पार्लियामेंट में बैनुल अक़वामी तिजारती कमेटी के सरबराह से मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफ़द की हालिया भारतीय जारहियत और खिते की बिगड़ती सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, तवक्को है यूरोपीय यूनियन भारत पर जोर देगी कि वो सिंतास मुआहदे की मुअत्तली जैसे मावराई कानून इक़दामात ना करे। वफ़द ने कहा, पाकिस्तान अमन का ख्वाहां और कश्मीर समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल करने का हामी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि बानी पीटीआई की सियासत गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी रही है। बानी पीटीआई आज भी कहते हैं कि वो हुकूमत से नहीं बल्कि फ़ौज से बात करने को तैयार हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, अमरीका में मौजूद भारत के हामियों ने भी तस्लीम किया है कि भारत ने पहलगाम वाक़े का कोई सबूत फराहम नहीं किया।
पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और तगड़ा है। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों से कैसे डील करता है। पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों का सबूत है। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मसाइल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी का रास्ता अपनाना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्की मईशत का हजम तारीख में पहली दफ़ा 400 अरब डॉलर की हद क्रॉस कर गया। महसूलात में 26% और पिछले साल की निस्बत GDP में 10.5% इजाफा हुआ। पिछले 2 साल में तरसीलात ज़र में 10 अरब डॉलर का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना को ब्रीफिंग में वज़ीर ख़जाना ने कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया, कॉरपोरेट सेक्टर के लिए टैक्स में कमी की, ज़राअत पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया, छोटे कारोबारों को फाइनेंसिंग सपोर्ट दी, मुतवस्सित तबके को घरों की तामीर के लिए सस्ते कर्जे देंगे। IMF प्रोग्राम हो या आर्मी चीफ के खिलाफ तंकीद, एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ PTI होती है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा, PTI किस बुनियाद पर हुकूमती मुआशी एजेंडे पर तंकीद कर रही है। PTI तारीखी तिजारती खसारा छोड़ कर गई, अपने दौर में कोई तरक्याती मनसूबा नहीं बनाया। आलमी इदारे पाकिस्तान की तरक्की की गवाही दे रहे हैं। PTI से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से अमरीकी नाज़िम उल अमूर नेटली बेकर की मुलाकात। गवर्नर पंजाब की सदर ट्रंप से गजा में जंगबंदी कराने की अपील। कहा, अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर करवा कर दुनिया में अमन को फ़रोग दिया, इसी तरह वो गजा में अपना किरदार अदा करें। नेटली बेकर ने कहा कि आपके जज्बात की कदर करती हूँ, पैगाम सदर ट्रंप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। गिलगित सिटी अस्पताल में फायरिंग में मुबैना तौर पर मुलविस मजीद 5 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। गिरफ्तार एहलकारों की तादाद 12 हो गई। पुलिस का कहना है कि वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाएंगी। गुज़श्ता शब पुलिस और मुलजिम में फायरिंग के तबादले में अस्पताल से आई खातून जाम भाग हो गई थी। और टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मुआहिदा। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद ने कहा, टैलेंट हंट प्रोग्राम में तमाम सूबाई हुकूमतें भी शामिल हैं। चाहते हैं नए शाहीन आफरीदी तलाश करें। कोयटा से टैलेंट हंट प्रोग्राम 26 जून से शुरू हो रहा है। शाहीन आफरीदी ने कहा, गुज़श्ता 10 साल से लाहौर कलंदर्स का टैलेंट हंट प्रोग्राम जारी है, जिससे बेहतरीन टैलेंट सामने आया। आतिफ राना का कहना था कि अमरीकी नाज़िम उल अमूर ने हमारी दरख्वास्त पर PSL फाइनल देखा, अब ट्रॉफी को अमरीका भी लेकर जा रहे हैं।